भारतीय वायुसेना लगातार आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वह दूसरे देशों की जगह अपने देश में बनाए गए विमानों को शामिल करने पर जोर दे रहा है। इसी बीच भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहला हल्का लड़ाकू विमान तेजस शामिल हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी को 4 अक्टूबर को बेंगलुरु में 2 सीटों वाले इस विमान LCA तेजस को सौंपा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई देशों ने तेजस विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि वायुसेना ने 2021 में दुबई एयर शो, पिछले साल सिंगापुर एयर शो जैसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में इस विमान की प्रदर्शित किया गया। तेजस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। आइए जानते हैं इस विमान की क्या खासियत है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप भी देश के सच्चे नागरिक हैं तो कमेंट में हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए सच्चे दिल से जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, बेंगलुरु स्थित कंपनी के मुख्यालय ने कहा कि 2 सीटों वाले इस विमान में वायुसेना की प्रशिक्षण जरूरतों में सहयोग की सारी क्षमताएं हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह लड़ाकू की भूमिका भी निभाता है। 2 सीटों वाला LCA तेजस एक हल्का मल्टीपल रोल निभाने में सक्षम 4.5 श्रेणी का विमान है। इसकी एक और खासियत है कि मौसम चाहे कैसा भी हो, अच्छा बुरा यह हर स्थिति में काम कर सकेगा। भारतीय वायुसेना में तेजस के ट्रेनर वर्जन का शामिल होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह विमान भारतीय पायलटों को आधुनिक लड़ाकू विमान चलाने के लिए आवश्यक अनुभव प्रदान करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि आज का यह ऐतिहासिक आयोजन 2 सीटों वाले LCA विमान के उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिसे नए पायलटों को 2 सीटों वाले विमान के जरिए लड़ाकू पायलट के रूप में ट्रेनिंग करने के रणनीतिक इरादे से डिजाइन किया गया है। वायुसेना को LCA तेजस सौंपे जाने के कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी एवं अन्य की उपस्थिति में 2 सीटों वाले LCA विमान लॉन्च किया गया। विमान को निरीक्षण के बाद सेवा RSD के लिए सौंपा गया। कंपनी ने कहा कि इससे भारत उन विशिष्ट देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने ऐसी क्षमताएं विकसित की हैं और उन्हें अपने रक्षा बलों में शामिल किया है। कंपनी ने कहा कि यह भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक और उदाहरण है। भारतीय वायुसेना ने HAL को 2 सीटों वाले 18 विमान का ऑर्डर दिया है और 2023 से 24 के दौरान उनमें से 8 की आपूर्ति करने की उसकी योजना है। शेष 10 की आपूर्ति 2026 से 27 तक की जाएगी। कंपनी ने कहा कि वायुसेना से और भी ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ने कहा कि यह समकालीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकियों का एक मेल है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा के 7 साल पूरे कर लिए। इस लड़ाकू विमान की ताकत को अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने भी सराहा है। 1 सीट और 1 जेट इंजन वाले इस हल्के लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। तेजस को तैयार करने के पीछे भारत सरकार की मंशा थी कि साल 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए MiG-21 को इस हल्के लड़ाकू विमान से बदला जाए। बता दें कि फ्लाइंग कॉफिन के नाम से प्रसिद्ध MiG-21 कई बार दुर्घटनाग्रस्त या क्रैश हो चुकी है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो तेजस 8 से 9 टन भार ले जा सकता है। वहीं ये विमान सुखोई की तरह कई तरह के हथियार और मिसाइल ले जा सकता है। यह भारत के विमानन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 6500 किलोग्राम के इस हल्के लड़ाकू विमान में इजरायल का ELEM-2052 रडार लगाया गया है। सबसे बड़ी खासियत है ये विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करते हुए हमला कर सकता है। इसे टेक ऑफ के लिए ज्यादा बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती।